ओम सात गुरु का आदेश, गुरु पीर को आदेश, भेष भगवान के आदेश। हम संत आकाशनाथ गुरु के ज्ञान के सागर में आप लोगों को अच्छी चीज़ें और अच्छी बातें सुनाता रहता हूँ। यह भोगपुर है, जालंधर ज़िला में पड़ता है। आप लोग देखे होंगे कई जगह मंदिर बनाए, डेरा बनाए, लेकिन हमारे गुरु ही के आगे कह दिए थे, गुरु जी ना सांप के तरिया नहीं बैठूँगा, आप कृपा करो माता रानी, आप कृपा करो, जग भंडारा चलता रहे, डेरे खेड़े बनता रहे, भगत जगत सदा सुखी रहे। आप लोग वीडियो के अंदर में देखते भी हैं, जो नेपाल की बॉर्डर पे चैत रामनवमी नवरात्रे को वहाँ जग होता है। वहाँ किसी का कोई झाड़ फूँक, किसी का कुछ नहीं किया जाता है। जिसका जो काम होता है वो खुद फरियाद करते हैं, माँ भगवती उसकी सुमरन करते हैं। इस भोगपुर जालंधर ज़िला के अंदर इसी जगह के ऊपर गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, जिनको सभी ने पूजा है, देवी देवताओं ने पूजे हैं, माताओं ने पूजे हैं, हनुमान ने पूजे हैं, जितने भी देवी देवता हैं सभी गुरु गोरखनाथ को पूजन किए हैं। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ के प्रताप से यहाँ स्थापना है। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता, आप लोग हमारे चैनल पे बैठे रहते हैं। जो गणेश कौन सा मंत्र से परिक्रमा किया अपनी माता पिता की, तो 3 लोक की विजय पाया, 3 लोक की पूजा पाया, सभी देवी देवताओं से पहले पूजन करवाया। जब तक गणेश भगवान की पहले पूजन नहीं होता है, जब तक जो है कि कोई भी कार्य हमारी सिद्ध नहीं होता है। यहाँ गुरु गोरखनाथ की स्थापना, यहाँ गणेश भगवान की स्थापना, यहाँ माता वैष्णो की स्थापना। जो माता वैष्णो अष्टभुजी परमेश्वरी, जो सबको कल्याण करने हितकारी, जो सभी भक्तों की अपने अपने रूप बदल के और अपनी भक्तों को श्रृंगार करता है, उनकी रक्षा करता है। तो ये तीनों रिद्धि सिद्धि की दाताओं की यहाँ पे स्थापना है, पूजन है, धरती पूजन किया गया है, जो आप हमारे चैनलों पे देख सकते हैं। और अब यहाँ पे ये मंदिर बन रहा है। मंदिर अब श्रद्धा और भावना से बन रहा है। परमात्मा कहता है मैं वहाँ हूँ जहाँ श्रद्धा और भावना हो। जहाँ श्रद्धा और भावना नहीं होता है, वहाँ से परमपिता परमेश्वर हट जाते हैं, देवता हट जाते हैं, बरकत हट जाते हैं, सभी कुछ हट जाता है। वहाँ पे सिर्फ रह जाता है एक पाप, और पाप का सर्वनाश हो जाता है। तो हम अपनी भक्तों से दिखाते हैं। ये देखिए, ये अभी 2 बीम पड़े हुए हैं, पिलर है, और यहाँ जो है गुरु गोरखनाथ की, माता रानी की, गणेश भगवान की 4 जो है ऊपर जाएंगे। यहाँ पे माता रानी की, गुरु गोरखनाथ की, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना होगा। अभी यहाँ जो है काम चालू है। हमने जब जगह ले रहे थे उस टाइम भी हमने कहे थे जो हमारे पास कोई पैसा नहीं है, और सारी खेल कलयुग के अंदर में पैसे की है। तो माँ भगवती गुरु महाराज की कृपा से, ना हमारे किसी संसार से अंदर में इसके लिए सहयोग दान आया, ना ये भोगपुर वासी से आया। ये भोगपुर में मैं बचपन से रहता हूँ। जो भी कागज़ पत्तर जो भी है सारे हमारे ये भोगपुर का है, और मैं इस भोगपुर के अंदर में सदा विराजमान रहता हूँ। और माँ भगवती गुरु महाराज को और गणेश भगवान को हम यही भजन करते हैं, तप करते हैं। ये हे माता रानी,
हे गुरु गोरखनाथ, हे भगवान गणेश, जो आपके दरबार में श्रद्धा और भावना से आए उनकी मनोकामना को पूर्ण करना। हमारे ऊपर मतलब कोई देवी देवता सिर पे चौकी नहीं खेलता है। हम तो साधारण एक जोगी हैं, भोलेपन में सदा जीते हैं। और इस कलयुग के अंदर में अब जो है थोड़ा सा कड़वापन भी आ गया। संसार हमारे भगत जगत कहता है बदल गए हैं बाबा जी। हम नहीं बदले हैं, संसार हमको बदल दिया है। तो हम अपनी सभी से विनती करते हैं इसमें सहयोग दान करना चाहिए। और माता रानी गुरु महाराज आपको सदा रक्षा करे। मैं यहाँ का सारे ही दे रहा हूँ ब्यौरा। अभी ये भर्ती का टाइम आ गया है। इस कलयुग में 1,30,000 रुपया ये भर्ती का है। और हमें विश्वास है जो माता रानी गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ सभी रक्षा करेंगे और सभी की मनोकामना पूर्ण भी करेंगे। और ये डेरा भी बनता रहेगा। ये संत आकाशनाथ रहे या ना रहे, लेकिन ये सदा अजय अमर रहेगा। जब तक ये धरती रहेंगे, जब तक ये आकाश रहेगा, जब तक जो है इनका चलता रहेगा। और धरती आकाश भक्तों धर्मों पे है। जिस दिन हमारे धर्म खत्म हो जाएगा, संसार का धर्म खत्म हो जाएगा, ना ये धरती रहेगा ना ये आकाश रहेगा। वेद कहते हैं संत नहीं होता तो जल मरता संसार। संत नहीं होता तो जल मरता संसार। संत बनना कोई मामूली बात नहीं है। 9 जन्म संन्यास का लगता है। हम लोग एक कोई जन्म के अंदर में रिद्धि सिद्धि कोई 31 दिन का है, कोई 41 दिन का है, कोई 21 दिन का है, कर लेते हैं और हम लोग घरों में संत बन जाते हैं। अरे संत बनना कई जन्म लग जाता है और हम लोग एक कोई जन्म के अंदर में उत्फुराते हैं। तो यह मंदिर का जो है अलग है। और इधर जो है हम लेटरिन बाथरूम सभी जो है हम मंदिर से अलग है। ये हमारी गटर है, ये भी अभी बनने ही वाला है, अभी तैयारी हो रहे हैं। यहाँ पे 3 लेटरिन बाथरूम बनेगा भगत जगत सभी के लिए। किसी को जो है यहाँ पे जग भंडारे के अंदर में कमी ना हो, दिक्कत ना हो, संतों की दिक्कत ना हो। एक बात और है, जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ तप है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होता है। यहीं पे भोगपुर में एक डेरा है, अभी वो बंद है। वहाँ पे गुरु गोरखनाथ की माता रानी की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से 150 आदमी रोटी खाता था। आज वो डेरे बंद कर दिया तो एक कीड़ी को भी रोटी नहीं है। ऐसे ही हम जमुनानगर जलाधरी के अंदर में डेरा बनाए। कुछ लाले लोग जिंदे भी होंगे, कुछ मर भी गए होंगे। तो लाले लोग कहता है बैंक में पैसा जमा कीजिए, लंगर पानी बंद कीजिए। हमने उनको दिया, जो देने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है, कोई बैंक नहीं है। तो हमारे साथ युद्ध किया। तो वहाँ पे भी कोई आदमी जो है रोटी नहीं खाया। और एंड में जो है वो सड़क को, हमारे दूसरा भी वीडियो चल रहा है, तो वहाँ पे जो एंड में गवर्नमेंट ने जो मंदिरों को ढा दिया, तो उस मंदिर को बचाने के लिए वो जमुनानगर का कोई लाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन संत धर्म के ऊपर में वो मंदिर को भी बनाया, जग भंडारा भी किया और वहाँ पे अन्न क्षेत्र भी चलाया। वो किसकी कृपा से? गुरु गोरखनाथ की, माता रानी की, गणेश भगवान की कृपा से, सभी देवी देवता की कृपा से वो चलता रहा है। तो हम अपनी भक्तों से यही दिखा रहे हैं कि किसी टाइम सच्चा इसमें दान लगता है। अभी जितना भी ये पैसे लगे हैं, ये सभी पैसा ज़मीन से लेके कुछ हमारे माता पिता का ही प्रॉपर्टी से है
और कुछ जो है हमारे 2 चेले हीरे भर के हैं। हम अपने गुरु का एक कोई चेले थे। ऐसे हमारे गुरुजी अखिल भारतीय अवधूत जोगी महासभा से पद था और भक्त उनके काफ़ी थे। जहाँ तक बीपी सिंह, ज्ञानी जेल सिंह सभी उनके भक्त थे और उन्होंने संन्यास चेले नहीं बनाया। एंड में जो है एक हमारे अभागी जैसा शिष्य उसको मिले जो उन्होंने अपने गले लगाया और गले लगा के उन्होंने हमको विद्या पढ़ाया, सत विद्या, ठग विद्या नहीं, सत विद्या। सत विद्या के अंदर आज हम माँ भगवती, गुरु महाराज सभी की कृपा से हर जगह जहाँ उनकी इच्छा होता है हमको आदेश देते हैं। हम अपनी गुरुओं का, देवी देवताओं का आदेश का पूर्ण करते हैं और ऐसे ही पूर्ण करते हुए हम अपने गुरुजी को कहते हैं, हे गुरुजी, संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना है। ऐसा कोई कलंक मेरे ऊपर में ना लग जाए जो मैं कलंकी हो जाऊं, आए संसार के अंदर में मैं डूब जाऊं। हम मेरे ऊपर में रक्षा करना, मेहर करना, कृपा रखना। तो हम सभी भक्तों से यही विनती करते हैं। जिसमें काम बहुत है, जिसका जो श्रद्धा है, भावना है, अपनी अपनी श्रद्धा भावना कर सकते हैं। और यहाँ श्रद्धा ही की पूजन होगा, यहाँ छल कपट नहीं होगा और यहाँ श्रद्धा की पूजन होगा। जब तक ये श्रद्धा रहेगा, जब तक ये सब कुछ रहेंगे। जिस दिन श्रद्धा ख़त्म हो जाएगा उस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो जयकारा गुरु महाराज का बोल सच्चे दरबार की जाए। तो ये पूरी का पूरी जो है हॉल हैं। यहाँ पे जैसे संगत लोग बैठे पूजा पाठ करे और किसी टाइम यहाँ पे अपनी पूजा जिस प्रकार से नेपाल के बॉर्डर पे अपनी श्रद्धा से पूजन करके अपनी प्राप्ति पाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे भी श्रद्धा और भावना से यहाँ किसी का कोई झाड़ फूक नहीं होगा, यहाँ किसी का कोई जंतर मंतर नहीं बनेगा, यहाँ किसी के ऊपर में चौकी नहीं आएंगे, क्योंकि चौकी झूठ है। ये सिर हिलाते हैं, घर बैठे बैठे सिर हिलाते हैं। देवी देवता किसी का सिर नहीं हिलाता है। ये पाखंडियों भूत पूजा है। तो भूत पूजा के अंदर में जो है बुराई है और देवी देवताओं की पूजन करना हमारी इस शरीर का गति है और आत्मा की मोक्ष है। तो जयकारा गुरु महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा गणेश भगवान का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। ये आप लोग देख सकते हैं।